मेरे प्यारे भाई, तो आज हम लोग बिहार बोर्ड परीक्षा 2025-26 यानी जलियांवाला बाग हत्याकांड को स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो कि हमारा इस कहने का मतलब है मेरे दोस्त, इस जो शो हम लोग चला रहे हैं 10 मिनट चैप्टर शो जो चला रहे हैं, टॉपिक चला रहे हैं। टॉपिक का मतलब हुआ मेरे दोस्त कि मैं 10 मिनट में कुछ ऐसे टॉपिक है जिनको हम क्लियर करेंगे और आपको बहुत ही एग्जाम में फायदा होने का चांस बनेगा। जैसे आप बोर्ड में देख रहे होंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुआ था। देखिएगा, कह रहा है मेरे दोस्त, कह रहा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था क्यों? सबसे पहली बात तो आपका मन में ये उठेगा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था क्यों। जलियांवाला बाग हत्याकांड जब आप देखिएगा तो पहले देखिएगा, आप एक नंबर को देखिएगा, रॉलेट एक्ट। एक नंबर में आपको रॉलेट एक्ट दिखता होगा। यह कानून जो है ब्रिटिश सरकार ने लाया था। यह कानून क्या था? रॉलेट एक्ट के तहत सरकार को बिना मुकदमा चलाए किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करना और बिना वकील के जेल में रखने का अधिकार था। भारतीयों ने इसका बड़ा विरोध किया और महात्मा गांधी ने इस कानून के विरोध में सत्याग्रह शुरू किया था। क्या शुरू किया था? सत्याग्रह शुरू किया था। और एक्चुअली ये जो रॉलेट एक्ट था मेरे भाई, ये कहीं ना कहीं बहुत गलत था, क्योंकि बिना बताए, बिना नोटिस दिए किसी भी व्यक्ति को आप अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। वहीं देखिएगा, जब हम लोग दूसरा में देखिएगा तो दूसरा में यही जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ये कहाँ हुआ था? आपका मन में भी वो जरूर सवाल उठती होगी कि चलो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो है, बट कहाँ हुआ था? तो आप सबसे पहले भारत की एक नक्शा जो देख रहे हैं स्क्रीन पे, उसमें भारत की नक्शा में एक स्टेट है जो पंजाब है। और पंजाब में एक जगह है जिसका नाम अमृतसर है। जिसका नाम क्या है? अमृतसर है। यह घटना पंजाब के अमृतसर के जलियांवाला बाग में हुई थी। यह हत्याकांड कहाँ हुई थी? अमृतसर शहर के जलियांवाले बाग में हुई थी। अब चलिए हम लोग धीरे धीरे स्लाइड्स के अनुसार हम लोग देखना चाहते हैं। तो अब देखिए हम लोग 3 को देखते हैं। 3 में देखिएगा, यह जलियांवाला बाग को लेआउट रूपरेखा का तैयार किया गया है कि जलियांवाला बाग दिखता कैसा था। तो जलियांवाला बाग मेरे दोस्त, जलियांवाला बाग जो है, देख रहे हैं ना, ये छोटा सा जो गेट देख रहे हैं, संकरा प्रवेश द्वार था। यही जो मैदान है, इसमें लोग बैठ करके सभा कर रहे थे। उस दिन बैसाखी का भी त्योहार मनाया जा रहा था और लोग वहां बैठ करके अपने बारे में रॉलेट एक्ट के तहत कुछ चर्चा कर रहे थे। अपने उस जो भी ब्रिटिश सरकार उस समय पालन किया था भारतीय लोगों पे, उसके निदान में हमारे भारतीय लोग भाई जो भी थे, सब बैठ करके सभा लगाए हुए थे। और उस दौरान बैसाखी का त्योहार था। और बैसाखी का त्योहार में मेरे बच्चों क्या होता है कि लोग, मेला लगा हुआ था। और मेला लगा हुआ था, तो मेला लगा हुआ था, उसी समय लोग पहुंच गया कहाँ? जलियांवाला बाग में। कहाँ पहुंचा? जलियांवाला बाग में। अब चलिए हम लोग देखते हैं, क्या देखते हैं? अब हम लोग देखते हैं स्लाइड दूसरा को देखते हैं। स्लाइड में कह रहा है मेरे दोस्त, 4 में देखिएगा, 4 में देखिए। 4 में जब आप देखिएगा तो पता चलेगा आपको, क्या बैसाखी मेले की शांत सभा गोली चलाने से पहले। बैसाखी का जो मेला था मेरे दोस्त, तब शांत सभा जब जलियांवाला बाग हत्याकांड में, तो आप स्लाइड नंबर 4 को जो देख रहे होंगे, उसी तरह से लोग बैठ करके सभा कर रहे थे। कुछ अपने बच्चों के साथ खेल रहे थे, कुछ अपनी माँ और पिताजी के साथ में थे वहां। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को बैसाखी का दिन था। हजारों लोग मेला और सभा के लिए जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे। क्या हुए थे? जलियांवाले बाग में इकट्ठा हुए थे। अब देखिएगा उसी दौरान क्या होता है। तो उसी दौरान 5 नंबर में आप देखिएगा तो जनरल रेजिनाल्ड डायर जो होते हैं, जनरल रेजिनाल्ड डायर जो होते हैं, जनरल डायर जिसे बोला जाता है, जनरल डायर अमृतसर पहुंचा और उनने सभा को अवैध घोषित कर दिया। यानी सभा को क्या घोषित कर दिया? अवैध घोषित कर दिया। उसने बिना चेतावनी दिए क्या किया था? बिना चेतावनी दिए गोली चलाने का आदेश दिया। कौन दिए थे? बिना चेतावनी दिए। बिना चेतावनी दिए यही महाशय जो हैं, जो देख रहे हैं, यही महाशय जी जो थे, बिना चेतावनी का, बिना बताए लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चलाई अमृतसर जलियांवाला बाग हत्याकांड में।
इन्हीं का सब लेखा जोखा तैयार किया हुआ था। जलियांवाले बाग हत्याकांड का अगर मुख्य आरोपी कोई माना जाता है तो जनरल डायर माना जाता है। क्या माना जाता है? जनरल डायर माना जाता है। अब देखते हैं निहत्थों पर गोलियां किस तरह से बरसाया जा रहा था। निहत्थों पे गोलियां किस तरह से बरसाया जा रहा था। 6 नंबर में देखिए, डायर ने सैनिकों से लोगों पर गोलियां चलवाई। सैनिकों ने लगभग 10 मिनट तक लगातार गोलियां चलाई। अधिकारियों रिपोर्ट के अनुसार 1650 राउंड गोलियां चली होगी। 1650 राउंड गोलियां चली होगी। गोलीबारी का यह दृश्य है। 6 नंबर में आपको दिख रहा होगा। 6 नंबर में मेरे दोस्त दिख रहा होगा गोलीबारी का जो दिया हुआ है ये दृश्य 6 नंबर में आपको दिख रहा होगा। इसी प्रकार से आप जब देखिएगा स्लाइड 7 को जब देखिएगा तो स्लाइड 7 में कुछ नहीं दिया गया है। जब यही दिया गया है इसमें बताया जा रहा है कि जलियांवाले बाग में जो था एक शहीद कुआं था। क्या था? शहीदी कुआं था। गोलीबारी से बचने के लिए लोग जान बचाने के लिए इस कुआं में कूद गए थे। आधिकारिक रिपोर्ट के अनुसार इस कुआं से 120 लोग से अधिक शव निकले थे। जब भगदड़ मचा, जब कोई लोग अपने जान बचाने के लिए जब लगातार 10 मिनट गोलियां फायर हो रहा था मेरे दोस्त, तो भगदड़ मची और वहां उस जलियांवाले बाग हत्याकांड में एक ही मात्र गेट था और जहां उसका जनरल डायर का सैनिक प्रेजेंट था और वहां से गोलियां चला रहा था। तो क्या संकरा मार्ग से कितने लोग निकल पाता? और वही भगदड़ भगदड़ के कारण लोग कुएं में कूद रहे थे। क्या कर रहे थे? जान बचाने के लिए कुएं में कूद रहे थे। चलिए अगला स्लाइड हम लोग देखते हैं। अगर अभी आप मेरे दोस्त 8 नंबर में आप चलिएगा तो वर्तमान जलियांवाला बाग का रूपरेखा जो है 8 नंबर में दिख रहा होगा आपको। वर्तमान जलियांवाला बाग का स्मारक जो है जो इस तरह से दिखता है अमर ज्योति। अमर ज्योति जो है दीवारों पर अभी भी गोलियों का निशान जलियांवाले बाग में आपको देखने को हूबहू मिल जाएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड में हूबहू आपको देखने को मिल जाएगा। अब चलिए कि जलियांवाले बाग तो हुआ, उतना चीजें तो क्लियर हो गया। अब चलिए देखते हैं हंटर आयोग ने जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो एक सभा लगाया गया ब्रिटिश सरकार द्वारा। हंटर आयोग, इस घटना की जांच के लिए हंटर आयोग बनाया गया। इसने डायर को तो दोषी तो माना लेकिन उसे केवल सेवानिवृत्त कर दिया गया। दंडित नहीं किया बल्कि सेवानिवृत्त कर दिया गया। जो उस पद पे था उस पद से उसे हटा दिया गया। कोई सजा नहीं दी गई। भारतीय ने इस कड़ी को आलोचना किया। भारतीयों ने इस कड़ी को क्या किया? खूब आलोचना किया। अब चलिए देखते हैं उसी दौरान गांधी जी की प्रतिक्रिया आई। गांधी जी ने इस घटना को मानवता पर धब्बा बताया और असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू कर दिया था। असहयोग आंदोलन 1920 शुरू कर दिया था। तो मेरे दोस्त यहां से क्लास 10th का क्वेश्चन बनता है कि यह सहयोग आंदोलन कब हुआ था? तो यह सहयोग आंदोलन कब हुआ था मेरे दोस्त? यह सहयोग आंदोलन आपको बताना होगा 1920 में हुआ था। कब हुआ था? 1920 में हुआ था। रविंद्रनाथ टैगोर के ब्रिटिश सरकार द्वारा दिया गया नाइटहुड की उपाधि हमारे रविंद्रनाथ टैगोर ने इस जलियांवाले हत्याकांड के जो देखा, देखने के बाद नाइटहुड की उपाधि लौटा दी है। कौन लौटा दिए थे? रविंद्रनाथ टैगोर। पूछता है, सभी प्रश्न पूछा जाता है, पूछता है कि नाइटहुड की उपाधि किसे प्राप्त था? तो रविंद्रनाथ टैगोर के प्राप्त था। पूछा जाएगा कि रविंद्रनाथ टैगोर ने किस आंदोलन के दौरान नाइटहुड उपाधि को लौटा दी थी? तो यह जलियांवाले बाग हत्याकांड के दौरान ही उसे लौटा दिया गया था। चलिए आगे देखते हैं। आगे जब देखिएगा तो पता चलेगा कि क्या है। अब देखिएगा जनता में रोष पैदा हुआ। इस घटना से पूरे देश में अंग्रेज के प्रति गुस्सा फैल गया और स्वतंत्रता आंदोलन को नई गति मिल गई। स्वतंत्रता आंदोलन को नई गति मिल गई। स्वतंत्रता आंदोलन पर प्रभाव है। यह घटना भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण साबित हुई थी। यह घटना भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई थी। क्या हुई थी? मोड़ साबित हुई थी। जिसमें दर्शाया जा रहा है कि जलियांवाले बाग हत्याकांड भारतीय स्वतंत्रता संग्राम इतिहास का एक
काला अध्याय है जिसे अंग्रेज के अत्याचारों की पूरी दुनिया सामने उजागर कर दिया था। पूरी दुनिया सामने उजागर कर दिया था। क्या कर दिया था? पूरी दुनिया सामने उजागर कर दिया था। यही रूपरेखा जो है जो हमने चर्चा किया था। अब पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से आपको हम देखने को मिलता है कि तिथि पूछता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो ये पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे दोस्त बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि आप देखिएगा महत्वपूर्ण तथ्य को कह रहा है कि तिथि 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को बैसाखी का दिन था। स्थान जलियांवाला बाग अमृतसर पंजाब था, जहां जनरल डायर ने ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर मारे गए लोगों को सैकड़ों, आधिकारिक संख्या 389, घायल लगभग 1200 से अधिक बताया गया। रॉलेट एक्ट के खिलाफ विरोध प्रदर्शन था। विशेष यह घटना निहत्थे शांतिपूर्ण लोगों पर ब्रिटिश अत्याचार का उदाहरण सामने आया था। पूछता है क्लास 10th में